ऐसा हो सकता है कि हम अंधेरे में चल रहे हैं मगर यह सोच रहे हैं कि हम प्रकाश में हैं? दूसरे आगमन के भविष्यवाणियों को क्या हम गलत व्याख्या कर रहे हैं? क्या सूरज, चंद्रमा और तारे अंधेरे होकर धरती पर गिर जाएंगे दूसरे आगमन के समय? दूसरे आगमन का चिन्ह आकाश में नहीं बल्कि कलीसिया के भीतर है। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों को स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है सूरज, चंद्रमा और तारे क्यों गिरेंगे दूसरे आगमन के समय। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के समय यहूदी समाज की आत्मिक दशा क्या थी? क्या वे अंधेरे में थे या ज्योति में? उनकी आराधना, परंपराएं और शिक्षाएं क्या परमेश्वर को प्रसन्न थी? इसका उत्तर हमें मिलता है यशायाह 29:13। प्रभु कहता है, ये लोग मुंह से तो मेरा समीप आते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे बहुत दूर है। उनकी मेरी उपासना केवल मनुष्यों की सिखाई हुई परंपराओं पर आधारित है। उनका विश्वास, उनकी उपासना और उनकी शिक्षा मनुष्यों की सिखाई हुई परंपराओं पर आधारित थी। वे केवल बाहरी धार्मिकता और रस्मों को पकड़ रखे थे, परंतु उनका मन और जीवन परमेश्वर से दूर था। यशायाह 55:8 यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। इसलिए जो यहूदी लोग धार्मिकता समझ रहे थे, वे परमेश्वर की नज़र में सिर्फ और सिर्फ मानव शिक्षा है। उनकी धार्मिकता अब जीवित विश्वास नहीं रही, बल्कि परंपराओं और मानवीय शिक्षाओं का ढांचा बन चुकी थी। परमेश्वर के नज़र में यहूदी लोग बाबेल में थे, अर्थात भ्रम, पाखंड और गहरे आत्मिक अंधकार की स्थिति में। वे सच्चे परमेश्वर के प्रकाश से कट चुके थे। क्या उनकी आराधना को परमेश्वर ने स्वीकार किया? इस वचन के अनुसार तो नहीं लगता है। अगर वे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे तो किसकी आराधना वे कर रहे थे? मत्ती 24:15 इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, यानी उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। और आराधना किसकी की जा रही थी? शैतान की आराधना की जा रही थी। परमेश्वर की नज़र में क्या कोई धर्मी नहीं बचा था? एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना 5:35 वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हम रात के अंधेरे में दीपक जलाते हैं, लेकिन जैसे दिन हो जाता है दीपक को बुझा देते हैं। उसी प्रकार अंधकार में चमकने वाला एक छोटा सा दीपक था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसे तब तक चमकना था जब तक संसार की ज्योति यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह आ ना जाते। यूहन्ना ज्योति कैसे बना? उसने यहूदियों की शिक्षाएं, परंपराओं को नहीं माना, सिर्फ परमेश्वर को माना। इसलिए परमेश्वर की आत्मा उसमें निवास कर रहे थे, जिसके कारण वह एकमात्र ज्योति था। क्या उस ज्योति को यहूदियों ने पहचाना? वे अंधेरे में रह रहकर ज्योति को पहचानने में असमर्थ थे। शैतान का काम है लोगों को भ्रमाना। शैतान भला को बुरा और बुरा को भला कहता है।
इसलिए उसने यहूदियों के द्वारा यीशु मसीह को ही शैतान कहने लगा। शास्त्री फरीसी जो उस समय के नेतागण थे, जिन्हें लोग परमेश्वर के प्रतिनिधि मानते थे, वे शैतान के अधीन में थे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को ही शैतान कह डाला, जबकि वे खुद शैतान के वश में थे और उनके द्वारा सारी यहूदी दुनिया अंधेरे में था। ज्योति जलता है, वस्तुओं पर उसका प्रकाश पड़ता है और वस्तुएं प्रकट होते हैं। उसी प्रकार उस प्रकाश ने फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों को शैतान के समूह के रूप में प्रकट किया। क्या इसे शैतान सहन कर सकता था? नहीं, वह प्रकट नहीं होना चाहता था। इसलिए शैतान ने उस प्रकाश को बुझा दिया जिससे उसकी पहचान ना हो। शैतान के उस युद्ध में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पराजित हो जाता है और यहूदियों और फरीसियों के साथ मिल जाता है। परिणाम स्वरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ज्योति को खो दी और अंधेरे में चला गया। यूहन्ना 1:29 में हम देखते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप हर लेता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को पहचाना था, इसलिए वो संसार के सामने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पेश करता है। यह इसलिए संभव हुआ कि परमेश्वर की आत्मा उसमें निवास कर रही थी और उसमें वह ज्योति चमक रही थी। लेकिन जब वो ज्योति बुझ गई थी, मत्ती 13:3 में देखते हैं, क्या तू वही है जो आने वाला था या हम किसी और की आशा करें? वह अब यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसे छोड़ चुकी थी और वह आत्मिक रूप से अंधे हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो शैतान के समूह के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यीशु मसीह ने भी फरीसी और सदुकियों को सही पहचाना था। उन्होंने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, मत्ती 3:7। उन्होंने शैतान को उजागर किया जो शास्त्री और फरीसियों के द्वारा काम कर रहा था। शैतान ने मसीह को पराजित करना चाहा, जैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किया था, लेकिन यीशु मसीह के साथ वो सफल न हुआ। लोगों को क्या करना चाहिए था? जब उन्होंने देखा कि संसार की ज्योति उनके सामने आई है, तो उन्हें आध्यात्मिक अंधापन को छोड़कर, अंधेरे को त्याग कर मसीह के पास आना चाहिए था। यानी शैतान के समूह को छोड़कर मसीह के समूह को अपनाना चाहिए था, जहां पर उद्धार है। क्या उन्होंने ऐसा किया? बहुत कम लोगों ने उद्धार को चुना और बहुतों ने अंधेरे में ही रहना पसंद किया। अब हम आते हैं दूसरे आगमन पर। परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं? क्या मसीही लोगों के बारे में कोई भविष्यवाणी है? प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 13 तक के वचन। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। सूरज, चंद्रमा और तारे अंधेरे हो जाएंगे और धरती पर गिर जाएंगे। ये सूरज, चंद्रमा और तारे कौन हैं? किसका प्रतीक है? सूरज है कलीसिया को चलाने वाले पासवान लोग और चंद्रमा है जो सुसमाचार की घोषणा करते हैं और तारे हैं मसीही लोग। यानी दूसरे आगमन के समय मसीही लोग अंधेरे में हो जाएंगे।
कलीसिया के नेतागण, सुसमाचार को प्रचार करने वाले और हम मसीह लोगों के पास जब परमेश्वर का वचन रहता है तो हम ज्योति में रहते हैं, यानी परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ परमेश्वर की ज्योति भी है। लेकिन यह ज्योति कैसे खत्म हो जाती है? जब मसीहत शैतान की वचन को स्वीकार करने लगता है तो वो धीरे धीरे अंधेरे के गिरफ्त में चला जाता है और पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी शैतान के द्वारा शासन किया जाता है, यानी मसीहत जो परमेश्वर के संपत्ति थे, झूठी शिक्षा को ग्रहण करने के कारण शैतान की संपत्ति हो जाते हैं, यानी धरती पर वो गिर जाते हैं। इसका मतलब है दूसरे आगमन के समय मसीहत पूरी तरह अंधेरे में होगा, जैसे यहूदी दुनिया अंधेरे में था। प्रकाशित वाक्य 18:3, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। व्यभिचार की मदिरा यानी मिश्रित शिक्षा, शैतान की झूठी शिक्षा, मानव परंपरा, मानव व्याख्याएं, सब जातियां गिर गई का मतलब है सारी मसीहत व्यभिचार की मदिरा से मत वाला है। प्रकाशित वाक्य 6:14, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ठल गया। आकाश सरक जाने का मतलब है परमेश्वर की आत्मा मसीही दुनिया से चला जाना। यिर्मयाह 17:13 कहता है, जितनों ने तुझे छोड़ा है वे लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। मसीही लोग जिनकी नागरिकता स्वर्ग में है, यानी जो स्वर्ग के निवासी हैं, अब धरती के निवासी हो गए, यानी कि शैतान की निज संपत्ति हो जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 15 और 16 वचन में हम लोग देखते हैं कि लोग पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे हैं और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। गुफा में ज्योति नहीं बल्कि अंधेरा निवास करता है, यानी कि गुफा शैतान के निवास स्थान का प्रतीक है। मसीही लोग जो शैतान की संपत्ति हो जाते हैं, जब उसको यह एहसास दिलाया जाता है, वे परमेश्वर से माफी मांगने के बजाय वे जाके गुफाओं में छिप जाते हैं। यहाँ गुफा का मतलब है परंपराएं, मिश्रित शिक्षा के आड़ में वे रहते हैं, यानी अंधेरे में ही वे रहना पसंद करते हैं और मसीह के पास वे आना नहीं चाहते हैं। आदम और हवा ने भी यही किया, परमेश्वर से माफी नहीं मांगी, परमेश्वर की नजर से जाके वे छिप जाते हैं। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे को दोष देने लगे। जब हम समझते हैं कि हम अंधेरे में हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। परमेश्वर जो दयालु है वो हमें माफ कर देगा।